देश के अलग अलग राज्यों में राजनीति गर्माती जा रही है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर दिल्ली तक आए दिन राजनीति के गलियारों में बड़े बड़े बवाल देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है। जी हां, हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता वापस ली जा सकती है और ये फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया जाएगा। इस मामले को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र भेजा है। चुनाव आयोग ने ये सिफारिश सीएम सोरेन के एक खनन लीज अपने नाम करवाने के मामले में की है। इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी। अब चुनाव आयोग ने अपनी राय राज्यपाल को भेजी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते अचानक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है और उन्होंने साल 2019 में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले उन्होंने साल 2013 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने इसी साल फरवरी में आरोप लगाया था कि सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और खुद को खनन पट्टा आवंटित किया। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हितों के टकराव और भ्रष्टाचार दोनों शामिल हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया, जिसके बाद इस मामले में चुनाव आयोग ने मई में सोरेन को एक नोटिस भेजकर खनन पट्टे पर उनका पक्ष भी मांगा था। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने से संबंधित अपनी राय भेजी है, जिस पर चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि पट्टे का स्वामित्व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9(a) का उल्लंघन करता है, जो सरकारी अनुबंधों आदि के लिए अयोग्यता से संबंधित है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने लाभ के पद पर होने के आरोपों पर भी अपनी राय भेजी है। तो वहीं इस मामले पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा के नेताओं के साथ उनके सांसद और उनके कठपुतली पत्रकारों ने खुद चुनाव आयोग की रिपोर्ट का मसूदा तैयार किया है, जिसे अन्यथा सील कर दिया गया है। संवैधानिक प्राधिकरणों और सामाजिक एजेंसियों का घोर दुरुपयोग और शर्मनाक तरीके से भाजपा मुख्यालय द्वारा इसका अधिग्रहण भारतीय लोकतंत्र में अनदेखी है। अब आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में हेमंत सोरेन फंसे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट शिव शर्मा ने 2 PIL दायर की, जिसमें सीबीआई और ईडी से माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की गई। इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज और शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों की हिस्सेदारी से जुड़े होने की जांच को कहा गया। तो वहीं उनके ऊपर आरोप है कि सीएम हेमंत ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्टोन क्वेरी माइंस अपने नाम आवंटित करवा ली। इतना ही नहीं, सोरेन परिवार पर शेल कंपनियों में इन्वेस्ट कर अकुत संपत्ति अर्जित कराने का भी आरोप है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने भी सुनवाई की। दोनों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9(a) के तहत लाभ का पद से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सुनवाई की थी। अब ये सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब ये पूरा मामला समझिए। हेमंत सोरेन पर झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए खनन पट्टा खुद के और अपने भाई को जारी करने का आरोप लगा है। गौरतलब है कि उस वक्त हेमंत सोरेन के पास खनन मंत्रालय भी हुआ करता था। तो वहीं ईडी ने हाल ही में खनन सचिव पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया था। पूजा ही खनन का लाइसेंस जारी किया था। तो वहीं अब इस मामले के चलते हेमंत सोरेन की सदस्यता भी वापस ले ली जा सकती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सदस्यता वापस लेने पर भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो बता दें कि सदस्यता वापस लेने पर भी वे मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, जिसके लिए सीएम सोरेन को नए सिरे से शपथ लेनी होगी और एक बार फिर मंत्रिमंडल का गठन करना होगा। दोबारा शपथ लेने के 6 महीने के अंदर हेमंत सोरेन को विधानसभा का चुनाव जीतना होगा। ये विकल्प तभी कारगर है जब चुनाव आयोग
हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगाता। अगर हेमंत सोरेन पर कुछ सालों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगता है तो ये विकल्प किसी काम का नहीं है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों का कहना है कि अगर तत्काल हेमंत सोरेन की विधायकी जाती है तो वो मां रूपी सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इस विकल्प को लागू करने के लिए पार्टी के साथ गठबंधन के सहयोगी दलों की सहमति जरूरी होगी। ये भी माना जा रहा है कि सीएम हेमंत मां या पत्नी को कुछ दिन सीएम बनाकर रखने के बाद खुद चुनाव जीत कर आएंगे और दोबारा सीएम पद का भार संभालेंगे। जेएम का ये भी कहना है कि अगर चुनाव आयोग हेमंत सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य करते हैं तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। माना जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन के कुछ साल चुनाव में उतरने पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो इस विकल्प को आजमाया जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रोस्टर न्यूज।